everyone, welcome back to my channel Deep Academy at NCERT Solutions by Deep। पिछली क्लास में हमने गणित कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के 5वें अध्याय रेखा एवं कोण से रिलेटेड प्रश्नावली 5.2 के 3 प्रश्नों को हल किया था, जिसके अंतर्गत हमने पहला, दूसरे और तीसरे प्रश्नों का विद एक्सप्लेनेशंस सॉल्यूशन देखे थे। तो आज उसी क्रम में बढ़ते हुए उसके आगे के हम 3 प्रश्नों को यानी कि चौथा, पाँचवा और छठे प्रश्न को हम हल करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि यदि L समांतर M है तो निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये 2 आकृतियाँ दी गई हैं और आपको इनमें क्या निकालना है, x का मान आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम इसे। देखिए 4th क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें 2 आकृतियाँ हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहली आकृति के हिसाब से हम क्या करेंगे, देखिए पहली वाली आकृति में आपको यहाँ x दिया गया है और यहाँ 110 दिया गया है। समांतर इसमें L और M है आपकी रेखा और T इसकी तिरछेदी रेखा है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि यदि हमारा क्या है, L और जो M समांतर है, यदि L किसके समांतर है, M के समांतर है, वह हमारी T क्या है, तिर्यक रेखा है। देखिए T हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है। तब हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर x को अगर इधर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी तिरछेदी रेखाओं में ऐसे जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं और जो एंगल यहाँ होता है वही उसका मान यहाँ भी होता है, समान होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको x लिख देंगे। तो अब ये इस तरह का जो हमारा ये जो दिख रहा है आपको एक रिलेशन यहाँ बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है रैखिक युग्मों का, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। यानी कि अब हम कर सकते हैं कि x प्लस 110 कर दें हम और उसके बराबर में हम 180 रख दें। तो ये हमारा कैसा युग्म कहलाएगा, रैखिक युग्म। हम देखिए इसको हमने रख दिया है, अब हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को इधर छोड़ते हुए 110 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 110 का पक्षांतर करने पे आपको कितना मिलेगा, 110 में से घटाने 180 में से 110 घटाने पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा 70। ठीक, देखिए 70 आपको आंसर मिल जाएगा और ये आपके x का मान हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी था ना। बस समांतर रेखाओं में आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जो भी हमने संगत कोण पढ़े हैं या एकांतर कोण पढ़े हैं या तिरछेदी रेखा के हमने बनने वाले और कोण पढ़े हैं, तो आपको उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। और अगर अभी नहीं देखे हैं आपने तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके मेरे चैनल पे कक्षा 7 की प्लेलिस्ट में इसी चैप्टर से रिलेटेड उसके परिचय वाले वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब पहले वाले से हमें x का मान निकालना था, संगत कोण हमने गुणधर्म लगा के अपना यहाँ पर इसको निकाल लिया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे लिए बहुत ईजी है। दूसरा आपका बस यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे कि आपके L और M समांतर है। देखिए L किसके समांतर है, हम लिखेंगे यदि L समांतर M के है, तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए L समांतर M के है और यहाँ पर हमारी A क्या है, A तिर्यक रेखा है। होने को यहाँ देखिए 2 तरीके से है, एक आपको ए बी को भी कह सकते हैं, बी को भी कह सकते हैं। आपको ये वाला एंगल इन्होंने सिर्फ गुमराह करने के लिए यहाँ दिया हुआ है, बाकी हमें सिर्फ यहाँ पर इन दोनों के ही आपको दिखेगा कि इन दोनों से ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये देखो अगर ये दोनों समांतर हैं और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण हमारा कैसा युग्म बना रहे हैं, ये दोनों कोण हमारे यहाँ पर बना रहे हैं संगत कोण। ठीक है, तो हमारा यहाँ देखिए L और M समांतर है, तब हमारा A और एवं यहाँ पर हम लिख सकते हैं A तिर्यक रेखा है, तब नहीं यहाँ पर आप लिख सकते हैं वह A हमारी तिर्यक रेखा है, तब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, जो एंगल x है वो बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी थे ना दोनों के आंसर। बस यहाँ पर आपको तिरछी रेखा के नियमों का बारे में पता होना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। बस देखिए आपके एल और एम समांतर थी और आपको ध्यान से देखना था कि ए तिर्यक रेखा है, तो हमारा आंसर मिल गया हमें कि 100 डिग्री है। ऐसे ऊपर वाले में हुआ। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यदि दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, जैसे कि आपके पास ये कोण दिया हुआ है, देखिए तो इन दोनों कोणों में ये रेखा इसके समांतर दिखाई गई है, इसको इसके समांतर दिखाया गया है। तो अगर ये समांतर हैं तो आपका ABC क्या है, 70 डिग्री आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है DGC ज्ञात करना है और DEF ज्ञात करना है। यानी कि एक तो आपको ये वाला एंगल ज्ञात करके देना है और एक आपको ये वाला एंगल ज्ञात करके देना है। तो चलिए आज ये इसके हल भी देखते हैं। तो आकृति के हिसाब से अगर हमारी AB और DE समांतर हो जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली रेखा है ये इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए यदि AB समांतर ED के है, यानी कि अगर ये वाली लाइन ED के समांतर है तो जो हमारी ये जो BC लाइन है इसकी तिरछी रेखा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो एंगल है हमारा DGC बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ABC के। देखिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ABC और DGC क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कैसा युग्म बना रहे हैं, ये बना रहे हैं संगत कोण युग्म। कैसे कोण कहलाएंगे, ये हमारे संगत कोण कहलाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ संगत कोण लिख लिया है। इट मीन्स जो आपका एंगल DGC का मान है वो कितना आ जाएगा, क्योंकि ABC का मान हमारे पास कितना है, 70 डिग्री है। तो यानी कि DGC भी हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले का हल बहुत आसानी से देखिए हमें मिल गया है और इसमें इतना ही था। आपको यहाँ तिरछी रेखा मिल रही थी और ये हमारे कोण कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो अगर ये 70 है तो इसका माप भी हमारे पास कितना मिल गया, हमें 70 डिग्री मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या बोल रहा है, आपको फाइंड करना है कि D यानी कि DEF फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करके देना है आपको कि यहाँ कितना माप आएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे अभी ये दोनों तिर्यक रेखा थी और ये दोनों समांतर रेखाएं थी और ये इसकी तिरछी रेखा थी। इसी क्रम में आप यहाँ नीचे देखिए कि ये दोनों अब समांतर हैं और ये इसकी तिरछी रेखा है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं, तो हम फिर से वही लिखेंगे कि यदि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, BC जो है वो समांतर EF के हो रहा है और जो हमारा यहाँ पर रेखा तिर्यक रेखा है वो कौन सी है, ED है। ED तिर्यक रेखा है, देखिए तिरछी रेखा है। तो जो ये हमारी रेखा है तिरछी, अब इसलिए ये हमारा क्या यहाँ पर नियम अप्लाई करेगी, ये दोनों में भी एक संगत कोण नियम दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ वही चीज़ लिख देंगे कि एंगल हमें जो बोल रहा है DEF वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि DEF जो है वो आपको DGC के इक्वल दिख रहा है। कोण DGC कैसे कोण युग्म है, ये संगत कोण है। कैसे कोण है, देखिए संगत कोण है। तो जो हमारा DGC का मान हो जाएगा DEF का, वो DGC के मान के बराबर हो जाएगा। तो DGC का मान हमारा ऊपर निकला था, कोण कितने डिग्री का था, वो 70 था। तो ये इसका माप भी हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 70 अंश निकल के आ गया। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये दोनों भी हमारे पॉइंट प्रूफ हो गए जिसमें हमें इन कोणों के माप बताने थे। तो यानी कि हमारा इसका माप भी कितना है, 70 अंश है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L और M समांतर हैं। अब आपको ये बताना है कि जो एंगल्स दिए हैं इसके थ्रू आपको ये बताना है कि क्या जो L और M है वो समांतर हैं या नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ आपको बस ये देखना है कि जो हमारे तिरछी रेखा और समांतर रेखाओं के बीच में जो हमारा नियम अप्लाई होते हैं, अगर वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो इसके लिए तिरछी रेखाओं के नियमों का बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो देखते रहिए आगे क्या आएंगे इनके आंसर। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। इसमें आपको आकृति दी गई है और आकृति के हिसाब से आपको इसमें 2 एंगल अंदर दिए गए हैं और तिरछी रेखाएं हमारी इसमें
तिरछी रेखा एन है, समांतर रेखाएं एल और एम है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले इन दोनों के बीच में ये देखेंगे कि जो हमारे संगत कोण आए या फिर इसमें जो भी हमारा मान निकले समान हो। जोड़ने पर आपको या तो 180 दे रहा हो, तो यहाँ देखिए अगर 120 और ये देखेंगे तो आपको मान तो समान नहीं मिल रहा है। पर इसका कारण देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि संगत कोण समान नहीं है। मान लिया मैंने इस 44 को मैंने यहाँ पर रख दिया, और 44 रखने पर 126 के साथ यदि मैं उसे जोड़ती हूँ तो मेरा मान मेरे को 180 नहीं मिलेगा। तो इसलिए 126 जो है वो 44 के बराबर नहीं आएगा, मतलब ये इसके समान नहीं है। ये दोनों समान होते हैं हमारे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले में आप यही लिखेंगे। दूसरी आकृति को देखिए, दूसरी आकृति आपके पास कुछ ये बनी है जिसमें एल और एम समांतर है और एन इसकी तिर्यक रेखा है, जिसमें आपको यहाँ 75 दिया है और इधर एक 75 दिया हुआ है कोण का मान। तो देखिए चूँकि तिर्यक क्षैतिज रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एक ही तरफ बने। जैसे यहाँ पर 180 होना चाहिए था, नहीं हुआ, सेम यहाँ भी हमारा क्या होगा, अगर ये दोनों तिर्यक क्षैतिज रेखाएं हैं तो यहाँ पर दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए अगर 75 यहाँ है तो यहाँ भी 75 ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का आपका होता है कि सेम कोण होते हैं यहाँ पर। अब देखिए 75 और 75 को जोड़ेंगे अगर हम, तो देखिए अब आप अगर यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए, अगर आप 75 + 75 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलने वाला है 150। तो बताइए क्या ये आपका 180 के बराबर है, यानी कि जो 150 है ये 180 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब एल और एम आपके समांतर नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरे पॉइंट में आपको आकृति दी हुई है एल और एम, जिसमें आपसे कह रहा है एन इसकी तिर्यक क्षैतिज रेखा है। तो ये आपका जो कोण है ना, यहाँ पर ये आकृतियाँ हैं, तो इस आकृति में आपका ये समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण समान है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ 123 है और इस 130 को मैं यहाँ ले जाती हूँ, देखिए तो 130 को यहाँ ले जाऊँ और इन दोनों को जोड़ूँ तो मुझे आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री मिलेगा, रैखिक युग्म मिल जाएगा, जो कि आपका रूल फॉलो करता है तिर्यक क्षैतिज रेखा में। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, चूँकि संगत कोण समान है, जैसे कि 57 डिग्री जो है बराबर में आप देखेंगे, जब 180 में से 123 को घटाएंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर 57 मिल जाएगा। तो मैंने ये वाला रूल आपको यहाँ दिखाया है कि जब 180 में से आप 123 को घटाएंगे तो आपको 57 ही मिलने वाला है। इट मीन्स संगत कोण हमारे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो एल और एम क्या हो जाएंगे, आपके समांतर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज इस प्रश्नावली का देखिए लास्ट प्रश्न अब हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट प्रश्न का। तो यहाँ भी आपको एल और एम समांतर रेखाएं दी हुई हैं, एन इसकी तिर्यक रेखा है और आपको ये कुछ एंगल दिए हुए हैं। तो देखिए या तो हमारे यहाँ पर इस टाइप से होगा कि हम इसको यहाँ पहुँचा दें 90 डिग्री आए, तो इसका हम ये और ये समान होना चाहिए। अगर ये दोनों समान आते हैं, इनकी अगर यहाँ 72 यहाँ भी 72 आना चाहिए। अगर हमें 72 मिल जाता है तो ये समांतर हो जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलेंगी। तो सपोज़ अगर ये 72 है और यहाँ मैं 72 यानी कि 98 में अगर मैं 72 को ऐड कर लूँ तो मुझे अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिल जाता है, तो इसका मतलब ये मेरा तिर्यक क्षैतिज रेखा का हो जाएगा, मतलब ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें 170 मिलने वाला है, जो कि हमारे 180 के रूल को फॉलो नहीं करता। क्योंकि 180 जब ये एक तिर्यक क्षैतिज रेखा किसी सरल रेखा को 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। तो आप इसका नियम देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर चूँकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने एकांतर कोणों का योग 180 के बराबर नहीं है। अब यहाँ एकांतर कोण भी बन रहे हैं, देखो ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ अगर बात करें तो इससे समान होना चाहिए, बराबर नहीं है। जैसे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 170 मिल रहा है, इसलिए एल और एम समांतर नहीं है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज हमने विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर ली हैं। सो जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, चैनल पे विज़िट करके वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। सो बाय बाय फ्रेंड्स।